Welcome in my YouTube channel Saraswat Yadav. Myself Saraswat Yadav. Today's in this video I will teach you space technology. Then so start. भारत के प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य, ठीक है। कलपक्कम कुडनकुलम जो है ये राज्य तमिलनाडु में है, और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, और काकरापार गुजरात में है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र ये गुजरात में है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, और कैगा कर्नाटक में, और तारापुर महाराष्ट्र के तारापुर में जो है परमाणु शक्ति केंद्र है। तो अब देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, मतलब स्पेस में टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है और उसके संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम मानव अंतरिक्ष अभियान अंतरिक्षयान वोस्तोक था, ठीक है, और तिथि थी 12 अप्रैल 1961, ठीक है, 12 अप्रैल और 1961, ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री मेजर यूरी गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा का समय 1 घंटा 48 मिनट था, मतलब 1 आवर 48 मिनट, ठीक है। जो प्रथम मानव अंतरिक्षयान था अभियान था उसमें जो है अंतरिक्ष यान का नाम वोस्तोक था। 12 अप्रैल 1961 को ये लॉन्च किया गया था, तिथि थी, और प्रथम अंतरिक्ष यात्री मेजर यूरी गागरिन थे, और गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा का समय 1 घंटा 48 मिनट था। प्रथम कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, नाम स्पुतनिक 1 था, और इसकी तिथि थी 4 अक्टूबर 1957, ठीक है, और परिक्रमण काल इसका 92 दिन का था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रथम चंद्र अवतरण, मतलब कि प्रथम चंद्र अवतरण जो था उसमें अंतरिक्ष यान अपोलो 11 प्रक्षेपण तिथि, मतलब इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो 16 जुलाई 1969 में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ दूसरा कृत्रिम उपग्रह जो है इसका नाम था स्पुतनिक 2, तिथि थी 3 नवंबर 1957। विशेष लाइका नामक कुतिया का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण, ठीक है। लाइका नामक जो कुतिया होती है उसका जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपण जो है किया गया था 3 नवंबर 1957 को, और ये दूसरा कृत्रिम उपग्रह रहा, इसका नाम था स्पुतनिक 2, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन जूनियर, माइकल कॉलिन्स और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपने पैर रखे। वहीं कॉलिन्स यान में चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा, ठीक है। ये कुछ अंतरिक्ष यात्री रहे। और नेक्स्ट अपना पॉइंट देख लेते हैं, भारत के प्रक्षेपण यान, मतलब कि जो प्रक्षेपण का मतलब है कि जो भेजे गए यान थे उनके बारे में, मतलब कि भारत ने कितने यान को जो है भेजा है चंद्रमा पर। PSLV पहले हम देखेंगे, इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1012 मतलब कि 1012 किलोग्राम था इसका, और वजनी उपग्रहों की स्थापना में ये सक्षम था, ठीक है। और जो दूसरा है GSLV, पूरा नाम होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ध्रुवीय रॉकेट था ये, और लगभग 2500 से 3000 किलोग्राम का ये था। प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3, ठीक है। जो प्रथम प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था वो SLV-3 था। SLV-3E2 का नाम हम देख लेते हैं। रोहिणी RS फर्स्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 में हुआ। भारत अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बना, ठीक है। जब ये रोहिणी RS-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ 18 जुलाई 1980 को, तो भारत अंतरिक्ष क्लब का 6ठा सदस्य बना था, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं PSLV भारत के प्रक्षेपण यान। कोर एलोन वर्जन, हल्के भार
100 से 700 किलोग्राम वाले उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु ये यूज़ किए जाते थे। जैसे कि उपग्रह होते हैं और ये अगर 500 से 700 किलोग्राम का है तो इनका ये जो है प्रक्षेपण कर लेते थे। कोर एलोन वर्जन, बिना बूस्टर मोटरों वाला PSLV संस्करण। ठीक है, यहाँ कोई बूस्टर मोटर PSLV में, इस PSLV संस्करण में नहीं लगा था। PSLV XL, ठीक है, ये PSLV के मतलब कि संस्करण है कि कब ये मतलब वर्जन इसका चेंज होता रहा है। 12 टन प्रणोदक क्षमता वाला शक्तिशाली रॉकेट चंद्रयान फर्स्ट एवं मंगलयान के प्रक्षेपण हेतु ये प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, 12 टन प्रणोदक क्षमता वाला शक्तिशाली रॉकेट है ये PSLV XL और चंद्रयान 1 एवं मंगलयान के प्रक्षेपण हेतु इसको प्रयुक्त किया गया था। PSLV QL 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का प्रयोग और 1 अप्रैल 2019 को प्रथम मिशन संपन्न हुआ था। ठीक है, PSLV DL 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का प्रयोग हुआ था और रॉकेट प्रक्षेपण का मध्यवर्ती ये विकल्प था। लगभग 44 मीटर लंबा और 295 टन भारी था ये। ठीक है, उपनाम इसका है वर्क हॉर्स। ठीक है, इसका उपनाम होता है वर्क हॉर्स। 4 चरणीय 4 स्टेज्ड रॉकेट है। प्रथम चरण ठोस प्रणोदक HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, का उपयोग इसमें किया गया था। द्वितीय चरण द्रव प्रणोदक UDMH, ठीक है, अनसाइमेट्रिकल डाईमेथिल हाइड्राइजीन का प्रयोग किया गया था। ऑक्सीकारी के रूप में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का प्रयोग किया गया था। तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक HTPB का प्रयोग किया गया था और चतुर्थ चरण में जो है द्रव प्रणोदक MH मतलब कि मोनोमिथिल हाइड्राइजाइन का प्रयोग किया गया था। ऑक्सीकारी MON 3 का इस्तेमाल किया गया था। GSLV के बारे में समझेंगे। GSLV मार्क 3 MIM फर्स्ट, ठीक है, के माध्यम से चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण 250 से 3000 किलोग्राम तक किया गया। वजनी उपग्रहों को ले जाने में ये सक्षम रहा है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट ये है। ठीक है, लगभग 49.1 मीटर इसकी ऊंचाई रही है और लंबाई और भार 401 टन ये रख सकता था, इसका था। 3 मॉडल था। GSLV मार्क फर्स्ट वहन क्षमता 1.8 टन था। GSLV मार्क द्वितीय में वहन क्षमता 250 किलोग्राम था और उपनाम नाटी बॉय था। GSLV मार्क 3 जो था ये इसकी वहन क्षमता 4000 किलोग्राम थी। इसका उपनाम था फैट बॉय। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना पॉइंट देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखेंगे क्रायोजेनिक तकनीक। क्रायोजेनिक तकनीक जो थी इसके बारे में समझेंगे। यहाँ है स्क्रू कन्वेयर, ठीक है, और यहाँ ग्राइंडिंग व्हील था और ये बॉलर है और लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर ये था। ये इस प्रकार से स्क्रू कन्वेयर में जाता है और फिर ग्राइंडिंग व्हील से बॉलर तक जाता है। चलिए पढ़ते समझते चलते हैं। क्रायोजेनिक शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता नीदरलैंड्स के प्रोफेसर केमलिग ओनस 1894 ईस्वी में थे। ठीक है, मतलब कि नीदरलैंड के जो है प्रोफेसर जो केमलिग ओनस थे उन्होंने 1894 में जो है इसका क्रायोजेनिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इसका विशेष। क्रायोजेनिक तकनीक 0 से 238 डिग्री फ़ारेनहाइट कम ताप पर कार्य करती है। ठीक है, मतलब 238 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ताप रहेगा तब भी ये काम कर लेते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ लाया गया है। रॉकेटों एवं मिसाइलों में उपयोग क्रायोजेनिक ईंधन और तुषार जनिकी का प्रयोग GSLV रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है,
भौतिकी की वह शाखा जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, इसी को हम जो है कहते हैं क्रायोजेनिक तकनीक। ठीक है, शब्द व्युत्पत्ति जो होती है, क्रायोस बर्फ जैसा ठंडा और जेनिक पैदा करना। ठीक है, शब्द व्युत्पत्ति मतलब कि इसमें कुछ वर्ड आए थे, जैसे कि क्रायोस का मतलब होता है बर्फ जैसा ठंडा और जेनिक पैदा करना मतलब बर्फ जैसा ठंडा पैदा करना। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं रैमजेट। रैमजेट था, यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ये उसका नोजल था और यहाँ पे जो है फ्यूल इंजेक्टर्स था, इनलेट और फ्लेम होल्डर यहाँ पर था। चलिए देख लेते हैं पॉइंट्स। किसी प्रकार के गतिमान पुर्जों का अभाव। ठीक है, किसी प्रकार के जो है गतिमान पुर्जों का अभाव था। उद्देश्य अधिकतम गति प्राप्त करना, इसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा गति ये प्राप्त करे। अधिकतम गति 5 मैक थी। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का जेट इंजन है जो किसी वायु यान की अग्र दिशा में गति का उपयोग करके जेट इंजन के दहन कक्ष में आने वाली हवा से संपीड़ित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्क्रैम जेट। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स के बारे में दिए गए हैं, तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। अधिकतम गति 5 मैक से इसकी गति जो है अधिक थी, किसकी, ये स्क्रैम जेट की। ठीक है, रैम जेट से स्क्रैम जेट की मतलब कि 5 मैक से अधिक गति थी। रैम जेट में नव प्रवर्तन का परिणाम और अन्य नाम सुपरसोनिक दहन रैम जेट इसका था। ये क्या है, ऐसे जेट इंजन जिनमें तरल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह इंजन वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण एवं संपीड़ित कर प्रयोग में ले लेता है। ठीक है, ये जो हैं ये ऐसे जेट इंजन होते हैं जिनमें तरल ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये इंजन जो है वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण एवं संपीड़ित कर प्रयोग में ले लेते हैं। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट। इसके साउंडिंग रॉकेट के बारे में समझेंगे। इसका अन्य नाम है अनुसंधान रॉकेट। ठीक है, पृथ्वी की सतह से 50 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये परिवहन कर सकता है और उपयोग में लाया गया अंतरिक्ष यान के दौरान मुख्यतः मापन एवं अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों का कार्यान्वयन हुआ है। ठीक है, ये जो है साउंडिंग रॉकेट, इसका अन्य नाम होता है अनुसंधान रॉकेट। पृथ्वी की सतह से 50 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये परिवहन कर सकता है। उपयोग में अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इसको लाया गया है मापन करने के लिए। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा के बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में जो ऑर्गन 40 की उपस्थिति की खोज। मतलब चंद्रयान 2 का जो एक पार्ट था ऑर्बिटर, उसके द्वारा चंद्रमा के बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में जो है ऑर्गन की जो है 40 की उपस्थिति की खोज की गई है। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित लॉन्च वजन 3887 किलोग्राम था। ठीक है, मतलब 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित लॉन्च वजन इसका इतना था, 3887 किलोग्राम था। ये रॉकेट है GSLV मार्क 3 MIM फर्स्ट मिशन प्रकार कक्ष चंद्र कक्षयान लैंडर तथा रोवर। ठीक है, इस मिशन का प्रकार था चंद्र कक्षयान और लैंडर तथा रोवर, इसके 3 पार्ट्स थे। ठीक है, चंद्रमा पर लैंडिंग किस प्रकार हुई, दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम नामक लैंडर की लैंडिंग लक्षित हो गई। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर जो विक्रम नामक लैंडर की जो है लैंडिंग दिखाई दी और लैंडिंग के दौरान संपर्क टूटने के कारण लैंडिंग असफल रही। ठीक है, लैंडिंग जब हो रही थी तो उसी के दौरान जो है संपर्क टूटने के वजह से जो है लैंडिंग जो है असफल रही। ठीक है, इसी के साथ आज का टॉपिक इसी वीडियो में समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।